कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत ही मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम शाम 3 बजे से। और अभी शाम का 3 बज रहे हैं और अभी हमने जितना भी हमारे काम थे सभी हमने जल्दी जल्दी निपटा लिए। और सुबह बने थे भात और आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल बने थे और हमने थोड़ी सी नानी के लिए आज फिर से साग बनाए थे। यही सब सुबह का खाना में बने थे और फिर खाए हुए तो सभी बर्तन वर्तन भी धुल लिए और फिर नानी भी नहाए और मम्मी सभी ने भी नहाए और हम भी नहाए क्योंकि गर्मी आने वाले हैं तो अब सभी नहाएंगे रोज़, क्योंकि ठंडी महीने 2-3 दिन पे नहाते थे पर अब तो रोज़ डेली नहाना होगा। और नहाने के बाद आंगन घर में बहुत ज़्यादा कचरे लग गए थे तो वो भी सभी साफ़ कर ली और फिर सभी यहाँ पर आंगन में आधे आंगन में छाँव थे तो वहीं छाँव में बैठे थे। और जो कल मम्मी नानी मिलके साग लाए थे खेतों में से तो उसी को और धो करके रखे पिठरी बनाने के लिए, और जितना नानी को चाहिए था उतना नानी ले लिए। बोल रहे थे हम घर पे जाएंगे तो लेके जाएंगे। और इसको हमने सुबह धो करके रखे थे तो सभी सूख गए थे तो उसी को नानी अच्छे से एक एक करके हाथ में बीन के पिठरी बनाने के लिए रख रहे थे ताकि जब पिठरी बनाए तो जल्दी बन जाए। तो जब तक नानी पिठरी बनाने के लिए साग को सभी अच्छे से साफ़ कर रहे थे, यानी एक एक बीन के रख रहे थे। और उतने में हम नानी को तेल रख के, और क्योंकि नहाए थे तो तेल भी नहीं थे बालों में क्योंकि नानी सर धो के नहाए और हम नहीं नहाए सर धो के, तो नानी को तेल रख के अच्छे से जंपिंग कर दी और फिर नानी की बाल बना दी। और नानी वहीं पर पिठरी बनाने का साग सभी अच्छे से रख रहे थे और इधर हम आ गए खाना बनाने की तरफ क्योंकि शाम होने वाले हैं और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो बहुत दिनों से पापा कह रहे थे कि हमने गोभी का पराठा नहीं खाए हैं, बंदा गोभी का बहुत दिनों हो गए थे पापा को खाए हुए, क्योंकि ज़्यादातर ये ठंडे मौसम में ही बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि बंदे गोभी भी मिलते हैं और ठंडे मौसम में इसका बना करके खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब तो बंदा गोभी भी ख़त्म होने वाले हैं, मिलेंगे पर अभी जिस सीज़न का अभी मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे, इस सीज़न का उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो अपना तो खेतों में नहीं थे पत्ता गोभी, तो दूसरे के खेतों में से जब गए थे मम्मी घास लाने के लिए तो 2-4 मांग करके लाए थे, तो वो भी छोटे छोटे ही थे क्योंकि अब ख़त्म होने वाले हैं। गांव घर का खेतों में पत्ता गोभी नहीं है और नहीं मिलेंगे भी। तो जो थे तो हम उसी को पहले अच्छे से ऊपर ऊपर का जो ख़राब पत्ते थे वो सभी हटा दिए और फिर उसके बाद पीने वाले पानी से, अच्छे पानी से 2-3 बार पानी से साफ़ की। और साफ़ करने के बाद हमने 2-2 टुकड़े में सभी को काटे और काटने के बाद हम इस सभी को कतले, यानी बहुत पतले पतले जो खोखरनी होते हैं उसमें कतले ग्राइंड किए। और ग्राइंड करने के बाद सभी को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। और नीचे जो सभी पत्ते वत्ते बिखरे हुए हैं सभी जो हमने अभी काटे हैं तो और ज़्यादा थाली में है, थाली से ज़्यादा हमारे जब भी हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो हमसे नीचे बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो जो गिरे हैं उन सभी को हम समेट के रख देते हैं एक थाली में, और जिसमें पशु को पानी पिलाते हैं उसमें रख देते हैं क्योंकि पशु खा लेंगे। और फिर उसके बाद हम आगे का जो भी काम है वो करेंगे। तो वो हम रखने के बाद अच्छे से हाथ धोए क्योंकि हाथ में हमारे मिट्टी लग गए थे। और फिर उसके बाद हम आए तो थोड़ी सी हमने नमक मिलाए और नमक मिलाने के बाद हम थोड़ी थोड़ी करके हम सभी का पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे, क्योंकि पानी निचोड़ेंगे तो इसमें से जब हम नमक डालेंगे इसे यानी भुनेंगे तो इसमें से एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी नमक रख के हम इसमें का पानी निचोड़ रहे हैं। और निचोड़ने का टाइम बहुत ज़्यादा कस के दोस्तों प्रयास करने पड़ रहा था निचोड़ने के लिए, और मुझे कोई कोई बातों में हंसी भी आ रहे थे, रियांश कुछ बोल रहे थे तो।
और वैसे करके हमने सभी को निचोड़ ली और निचोड़ने के बाद एक हमने लहसुन का कलिया लिए हैं, तो उन सभी को हम तोड़ के और फिर थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा भी है, तो उन सभी को हम कूटेंगे। तो जब तक कोई काम थे नहीं, क्योंकि आग जब चूल्हे पे जला लेते हैं तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, पर अभी हमने चूल्हे पे आग नहीं जलाए हैं, तो जो भी चीज़ है हम जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। तो अदरक लहसुन को हमने दरदरा कूट के रख लिए हैं और कूटने के बाद हमने गेहूं का और चावल का आटा मिक्स करके लिए हैं, क्योंकि होली में जो हमने चावल को पिसाए थे तो उसका भी आटा थोड़ी सी रह गए हैं और गेहूं का भी थे, तो हमने सोचा दोनों मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि दोनों आटा को मिक्स करके कुछ बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते, जैसे पराठा हो गए, पूरी हो गए। तो इसलिए ज़्यादा हमने गेहूं का आटा लिए, 1 कटोरा भर के हमने गेहूं का आटा लिया और आधा कटोरी भर के हमने चावल का आटा ली है। तो उन सभी को वो सभी लेने के बाद हमने अच्छे से आटा को मैश किए और फिर हमने अच्छे से आटा गूंद करके और आटा को 10 मिनट के लिए हम रेस्ट होने देंगे। और इधर हम बंदा गोभी को फ्राई करेंगे, उसके लिए 4-5 हमने हरी मिर्च को काटे हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट है और थोड़ी सी अजवाइन है। तो अजवाइन तो आप सभी जानते हो कि खाना पाचन करने में कितना ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यही कुल हमने लिए हैं और फिर कढ़ाई गरम हो गए थे तो हम तेल रखे और उसमें जीरा रखे और फिर जीरा चटकने के बाद जो हमने अजवाइन सभी रखे थे एक ही साथ हमने सभी रख दिए कढ़ाई में और उसे भी हमने अच्छे से भुने और फिर भुनने के बाद आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अपना स्वाद अनुसार हमने नमक डाले। और इन सभी को डालने के बाद हमने अच्छे से चलाते हुए इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाए, इतना पकाए कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है सूख जाए। तो हमने इसे 5 मिनट पकने दिए और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सूख गए हैं। तो उसके बाद हम इसे कढ़ाई को नीचे उतार लिए और फिर उसके बाद हम तवा को गरम होने के लिए रख देते हैं। और जब तक हमारा तवा गरम हो रहे थे तब तक हमने कपड़े को अच्छे से तवा को साफ़ कर ली और फिर उसके बाद जो बंदा गोभी को हमने पकाए थे एक थाली में रख लेते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म रहेंगे तो जो हम बनाने वाले हैं पराठा उसमें हम अच्छे से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारा हाथ भी जलेंगे और ठंडे हो जाएंगे तो हमें बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होंगे। तो इसीलिए हम दूसरे बर्तन में इसे पलट लेते हैं और कढ़ाई को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूल्हे के पास हमारे उतने जगह भी नहीं है कि ज़्यादा सामान आ पाए। तो इसीलिए यहाँ का सामान थोड़ी सी बहुत अच्छे से और सावधानी से रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर घरों में भी जाने का एक यही रास्ता है। तो हटाने के बाद हमने कढ़ाई को साइड में रख दिए और जो हमने आटा को गूंद के पहले रखे थे तो फिर से हम थोड़ी सी आटा को गूंद लेते हैं, क्योंकि अभी गर्मी मौसम आ रहे हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होते हैं आटा का यानी पतला लेयर वो सूख जाते हैं जल्दी, तो इसीलिए हमें फिर से गूंदना पड़ रहा है। और जब तक हम आटा को गूंदे तब तक हमारा तवा भी बहुत अच्छे से गर्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी धनिया ली थी पराठा के साथ, क्योंकि चटनी के साथ पराठा खाएंगे तो उसके लिए चटनी तो बनानी पड़ेगी। तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने साबुत धनिया ली थी और धनिया को अच्छे से फ्राई की, इतना फ्राई की कि वो बाकी जले ना, पर ब्राउन हो जाए। और फिर धनिया को फ्राई करने के बाद हम हरी धनिया पत्ते ली थी तो उसे भी हमने अच्छे से फ्राई किए और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च ली थी और एक लहसुन की कलियाँ ली थी तो उसे भी हमने बहुत अच्छे से भुने और वो सभी भुन गए तो हमने साइड में रख दिए हैं और तवा को साफ़ करके पराठा रखने के लिए तैयार कर दिए हैं। और इधर हमने आटा का लोए ले लिए हैं और इसमें हमने बंदा गोभी का जो भरता बनाए थे वो भर के रख रहे हैं। और बंदा गोभी का पराठा बनाने जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बहुत सावधानी से पराठा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बीच में फटने का डर रहते हैं। इसलिए तो हमने एक ली है और हम इसे हौले हौले बेलेंगे, ज़्यादा कस के पराठा को नहीं बेलना चाहिए कि नहीं तो
बीच में से फट जाते हैं, तो इसलिए हमने हौले हौले ही बेले हैं और कितने अच्छे हमारा पराठा बन गए हैं। और इतने में हम एक पराठा सेके और नानी रेडी हो चुके थे हमारे जाने के लिए। तो देख सकते हो नानी झोली में साग ली है और मम्मी ने यही साड़ी नानी को दी है जो पहन के अभी जा रही है हमारे यहाँ से। हमार पोती नतनी के लाख वर्ष जीते, लाख वर्ष। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी मेहमान आते हैं तो उसे कपड़े ज़रूर दिया जाता है। तो वही घर में मम्मी की साड़ी थी जो नहीं पहनी थी कभी, तो वही नानी को दी, तो वही पहना दी और सभी सामान नानी को जितना भी देना था सभी दे दी। और बोल रहे थे अमरूद तोड़ देने के लिए, तो 2-4 अमरूद भी तोड़ दी। और फिर उसके बाद सभी से नानी ने अच्छे से मिल ली। और फिर मिलने के बाद नानी जी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा, कोई गाड़ी बस का कोई साधन नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी नानी निकल रहे। आधे रास्ते पे मम्मी नानी को दे जाएंगे, फिर उसके बाद नानी खुद ही चले जाएंगे। और उधर से मम्मी पशु के लिए घास भी काटते हुए आएंगे, तो रात हो जाएंगे मम्मी को आते आते। और इधर फिर वो सब चले गए तो हम भी आ गए अपने पराठा सेकने के लिए। फिर आके पराठा है, कोई तो पराठा क्या फूट जाए फोटो क्योंकि हमने पराठा बेल के रख दी थी और नानी जाने के लिए रेडी हो गए, तो हम भी नानी के ऐसे ही मिलने चले गए। और हमारा तवा भी बहुत अच्छे से गर्म हो गए थे। तो देख सकते हो हमारा पराठा कितने अच्छे बने हैं। और इतने में ही हमने इतना सारा पराठा उसी तरीके से बना करके तैयार कर ली है। और थोड़ी सी जल्दी जल्दी हम हाथ चला रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से चूल्हे के पास ही बैठे हैं, तो मन कर रहे थे कब चूल्हे के पास से उठे। और थोड़ी सी पराठा तो बनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बनाने पड़े। और थोड़ी सी बनाते बनाते बंदा गोभी का हमारा जो पेस्ट थे वो थोड़ी सी बच गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, पराठा के साथ भी खा लेंगे और वैसे भी अच्छे लगते हैं ये। और एक लास्ट पराठा बच गए थे, तो वो भी हमने तवा में रखे थे, तो उसे भी उलट पुलट करते हुए वो भी पक गए। तो अब हम तवा को नीचे कर देते हैं। और नीचे करने के बाद हम जाते हैं सबसे पहले चटनी बनाने के लिए। तो ये सभी देख सकते हो हमारा चटनी का सामान रेडी हो चुके हैं। सभी को हमने अच्छे से भून लिए हैं, चटनी बनने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। तो हम चलते हैं सिलबट्टे को पहले पीने वाले पानी से अच्छे से हमने साफ़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इस पे लग जाते हैं। वैसे तो रोज़ काम लगते हैं सिलबट्टे का, तो रोज़ डेली साफ़ करते ही हैं, फिर भी मिट्टी का घर है, कच्चे मिट्टी का, तो धूल मिट्टी तो पड़ते ही रहते हैं। तो फिर अच्छे से साफ़ करने के बाद हम एक एक करके सभी सामान को रख रहे हैं। पहले मिर्च रखे, लहसुन रखे, फिर धनिया रखे और फिर साबुत धनिया रखे और फिर अपना स्वाद अनुसार नमक रखे। और हम चलते हैं चटनी बनाने। तो पीसते पीसते ज़्यादा टाइम तो नहीं, पर आधा घंटा ज़रूर लगे, क्योंकि खड़ा धनिया रहते हैं। तो आप कभी भी सिलबट्टे पे पीसोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो मुझे भी इतना टाइम लगे, वैसे तो हाथ दुख रहे थे, पर क्या करें, पेट का सवाल था। तो इसीलिए दोस्तों बहुत मेहनत से बहुत पतले यानी बहुत बारीक चटनी पीसी और पीस के एक कटोरा में भर ली और उसमें थोड़ी सी गरम तेल करके रख दी। और इधर हम आप सभी को अपना पराठा दिखाते हैं कितने भरे हुए हैं। भरौना हमने इसमें कितने भरे हैं और कितने फूले फूले हैं, कहीं से भी ये पिचके विचके नहीं हैं। बहुत हमने पत्ता गोभी भर के बनाए हैं और सच में बहुत अच्छे बने भी है, क्योंकि हमने थोड़ी सी चावल के आटा फेंट दी थी, तो और भी अच्छे बने हैं। और एक हम आप सभी को तोड़ के दिखाते हैं कितने ज़्यादा भरौना है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है, हाथ में पूरा आ रहे हैं एक पराठा। और सोचो खाने में ये कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। हमने मोमोज समोड़ के आप सभी को दिखाए कितने अच्छे बने हैं, तो आप सभी ज़रूर बना करके खाइए। और एक एक करके हम सभी पराठे को रख देते हैं, क्योंकि बन तो गए हैं पर अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि मम्मी भी रात को आएंगे और हमारा ननद जी भी अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि किसी को बच्ची हुई रहती है। तो जब 4 बजते हैं तो खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि बच्चे को खाते हैं तो सर्दी जुकाम उल्टी वगैरह होते हैं, तो इसलिए नहीं खाते हैं, रात को ही अब खाएंगे। और इधर हमने थाली लगाए थे, तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म
पराठा और साबुत धनिया की चटनी खाने के लिए, क्योंकि आयंस आए थे स्कूल से और पापा भी आए थे पशु को लेकर के। तो पापा को भी थोड़ी सी भूख लग गई थी और आयंस को भी। तो सभी के लिए हमने थाली लगा दी, तो सभी एक ही साथ मिलके अच्छे से खा रहे हैं। और वैसे भी गर्मा गर्म पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इन सभी को खाने देते हैं और चलते हैं हम अपने कामों की तरफ। तो जो बर्तन सभी इधर उधर बिखरे हैं सभी को समेट लेते हैं और इन सबको धो लेते हैं, क्योंकि भूख लगे थे पापा को तो वो सभी खा रहे हैं। पर अभी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी हम खा लेंगे तो हमसे रात को तो कुछ भी खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने नहीं खाए, रात को ही खाएंगे मम्मी के साथ। तो खाना बन ही गए हैं, तो किचन का सभी का हम निपटा ही लेते हैं। तो जितना भी बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे सभी को हमने समेट करके और कल पे भिगोने के लिए पहले रख दी। और जब तक हमारा बर्तन भीग रहे थे तब तक हमने चूल्हे के पास अच्छे से झाड़ू लगाए और चूल्हे नीपने का बस रह गए। तो सोचे कि पहले बर्तन धुल लेते हैं, क्योंकि अभी लाइन है तो पानी का इतना टेंशन नहीं रहेंगे, और लाइन कट जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हम आ गए बर्तन धुलने के लिए झाड़ू करके। और इधर कढ़ाई में बहुत ज़्यादा लग गए हैं। तो जो मकान बनते हैं और जो छोटे से गिट्टी वगैरह रहते हैं रेत का बना हुआ, वो गिट्टी लाते हैं। पानी लेने आता बड़ा तसली में से। क्या कर साबुन? तो उसी को हम कढ़ाई में ईंट लिख को लेकर के फोड़े और फिर हमने बहुत अच्छे से कढ़ाई को चमकाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपे लग रहे थे और उनसे बहुत आसानी से छूट भी जाते हैं। और फिर धोने के बाद सभी बर्तन को हम एक बड़ा सा कठौता में रख लेते हैं, क्योंकि बर्तन रखने वाले तो हमारे यहाँ पर है नहीं। तो हम बड़ा सा कठौता में ही सभी बर्तन भर के रख दें, उसमें अच्छे से रहते भी और ज़्यादातर गंदे भी नहीं होते हैं। और अभी सभी ने खा ही लिए हैं तो अभी इतना तर तो बर्तन नहीं गंदे होंगे, बस रात को खाएंगे तो जो छोटी मोटी रहेंगे तो बस सुबह धुल लेंगे। और सभी बर्तन धुल लिए तो हम बर्तन को कल पे दोस्तों से लेकर के घर में रखा है। और पानी आम के पेड़ में रियांश से ले करके पाइप और सभी में दे रहे हैं, क्योंकि आज उसको बोल रहे थे हम ही दे देंगे, तो इसीलिए वही दे रहे हैं। और वही ज़्यादातर देते भी, कभी काल हम देते हैं। और फिर दोस्तों इधर मम्मी कुछ दिन पहले मटर लाए थे खेतों में से, जो अपना गेहूं में बाव किए हैं यानी बोए हैं। तो थोड़ी बहुत सूख गए हैं, तो मम्मी बोल रहे थे कि इसका हम ओढ़ा खाएंगे, क्योंकि ये कच्चे रहते हैं। तो दोस्तों इसे डंठल पे रख के और पकाते हैं। इसका सच में दोस्तों ओढ़ा बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सब ओढ़ा नहीं समझ रहे होंगे तो हम आप सभी को बता देते हैं कि इसका भाजा बनाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे लगते हैं और ये फूटते भी है। तो इसका ओढ़ा एकदम भाजी की तरह जैसे ही लगते हैं। तो हम एक लठ लिए हैं और थोड़ी थोड़ी करके हम पोड़ा रखेंगे और थोड़ी थोड़ी ऊपर लठ पे लटका करके कुछ इस तरह से हम इसे पकाएंगे। और जब हम पका रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे, क्योंकि अब चूल्हे के पास बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करेंगे और आग के पास तो कोई भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि सर्दी सर्दी महीने में सभी आग से प्यार करते हैं और गर्मी महीने में सभी हवा से प्यार करते हैं यानी ठंडे से। तो यही कुछ हमारे साथ आज हो रहे थे। और इसी तरीके से हमने सभी मटर को यानी जला करके पका ली और फिर थोड़ी देर हम इसे रेस्ट होने दिया आग में ही। और जब तक ये रेस्ट हो रहे थे तो इसमें से आवाज़ भी आ रहे थे, जैसे मटर पकते हैं तैसे आवाज़ भूम-भड़ाम हो रहे थे। और इसी तरीके से सभी मटर हमारा पक गए थे, तो हम सभी को अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए, क्योंकि गर्म रहेंगे तो हम इतने अच्छे से इसमें से मटर को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें राख भी मिक्स है। तो ये ठंडे हो जाएंगे तो एक सूप ले कर के और हम सभी को फटक लेंगे अच्छे से। और फटकेंगे तो धूल इतना ज़्यादा उड़ेंगे कि क्या बताएं। जितना खाना नहीं खाएंगे इतना कोई चीज़ खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ बच्चों भी बहुत मेहनत कर रहे थे, बच्चे भी समेट करके हमें फटकने के लिए सभी दे रहे थे और एक आध बच्चे को मिल रहे थे तो खा भी रहे थे।
और कुछ इसी तरीके से हमने सभी को फटक ली। 2 बार फटके, एक बार से नहीं हुए तो। और सभी में मिट्टी भी थे छोटे छोटे, क्योंकि मिट्टी पे बनाए हैं तो मिट्टी को हमने सभी को साफ़ कर ली और फिर एक थाली में हमने भर के ले आए। और देख सकते हो हमारा मटर का ओढ़ा यानी भाजा बन के रेडी हो चुके हैं। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म ओढ़ा खाने के लिए, और एक तोड़ के आप सभी को मटर खिलाते हैं। देख सकते हो कितने अच्छे से भुने हैं, बहुत अच्छे से भुने हैं। सच में खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए। और आप सभी को हमारा पत्ता गोभी का पराठा का रेसिपी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी बना करके खाइए। तो शाम हो चुके हैं और सभी काम हमारे हो गए हैं, तो अपने भांजी को ले करके मज़े में हम ओढ़ा खा रहे हैं, यानी भाजा खा रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आप सभी को खुशी दे और तरक्की दे।